हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे, तो मैंने निकाला है दूध फ्रिज से। रात में दूध आ गया था, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं था तो मैंने गर्म नहीं किया, ऐसे ही रख दिया था। तो निकाल के सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया, उसके बाद चाय बनाई। और रात के जो बर्तन लगे हुए थे इनको लगा दूँगी अपनी जगह पे, तो स्लैब खाली हो जाएगी और यहाँ पे मेरे सामान भी सेट हो जाएंगे। और रात में बहुत ज़्यादा काम हो गया था, मुझे थकान हो रही है। अभी भी पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो मैं जब भी ज़्यादा काम करती हूँ ना, तो उसके कुछ ही टाइम बाद बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है पैरों में। तो सभी ने चाय पी ली थी इन्होंने, और मैंने अपने लिए दूध गर्म किया था क्योंकि मुझे भूख लग गई थी सुबह सुबह में। तो फिर मैंने दूध ही गर्म कर लिया। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं बना पाई क्योंकि मनु आजकल छुट्टियां चल रही है 1-2 दिन की, तो वो स्कूल नहीं जा रही है, तो इतना जल्दी काम नहीं हो पा रहा है। जब वो स्कूल जाती है ना, तो जल्दी से काम निपटा देती हूँ। तो छुट्टियां रहती है ना, तो हम लोग भी छुट्टियां ही मना लेते हैं क्योंकि इतना जल्दी उठ के फिर कुछ भी काम नहीं करती हूँ, तो मेरे से इतना होता भी नहीं है। तो कल रात में मैंने जैसे ही सारा काम निपटा लिया था, उसके बाद आ गए थे घर में मेहमान, तो उनके लिए फिर से मैंने खाना बनाया। फिर बहुत सारे बर्तन वगैरह हो गए थे, तो दूध वगैरह भी गर्म नहीं किया था। और फिर दोबारा से फिर से किचन की साफ़ सफाई की। तो इतने में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे मैंने रात में की थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाई थी क्योंकि एक बार मैंने अच्छे से कर ली थी। वैसे मेरा सारा काम हो गया था, उसके बाद आए थे, तो फिर से मुझे करना पड़ा। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, जितना मुझसे हुआ है उतना ही किया था। तो एक बार मैंने यहाँ से कपड़ा मार लिया, और बच्चों ने थोड़ी सी चाय पिला दी थी यहाँ पे, तो वो भी साफ़ कर दी। और अब तैयारी कर लेती हूँ नाश्ते की। तो आटा निकाल ले रही हूँ। आटा मैं गूँथ के रख दूँगी थोड़ी देर पहले, तब तक बर्तन है जो उनको साफ़ कर दूँगी। और 1-2 बर्तन रात के भी हैं सब्ज़ी वगैरह के, वो मैंने साफ़ नहीं किए थे, बाकी सारे कर लिए थे। तो आटा लगा के रख दूँगी पहले, तब तक मेरा आटा अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी, फिर रोटियाँ बनाऊँगी। तो अभी नाश्ते के लिए मैं कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि रात में मैंने मट्टे की बनाई थी, आपसे कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था, तो वो बची हुई है। और फिर बाद में मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी, जब मेहमान आ गए थे, जब सूखी वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो दोनों सब्ज़ियाँ हो गई थी। इस वजह से थोड़ी थोड़ी करके दोनों बची हुई हैं, तो नाश्ते में वो हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं दिन में कोई सब्ज़ी बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ ले रही हूँ अच्छे से। और मुझसे आटा गूँथने में ना अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पहले मैं 2 मिनट के अंदर पूरा आटा अच्छे से गूँथ के रख दिया करती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो इसको ऐसे ही समेट के और रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डलता है क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है ना, तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के और ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए। और आटा जब अच्छे से फूल जाता है ना, तो रोटियां भी बहुत अच्छी सॉफ्ट आती हैं। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी के बर्तन जो है रात के ही हैं, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। बाकी सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, लेकिन सब्ज़ियाँ रखी हुई थी, तो मैंने दोनों बर्तन साफ़ नहीं किए थे क्योंकि थकान हो रखी थी मुझे ज़्यादा ही। तो फिर मैंने खाने पीने के बर्तन सबको साफ़ करके और इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। और अभी मैंने सब्ज़ियाँ रखी हुई थी, उनको खाली कर लिया, और सारे बर्तन अच्छे से धो के रख दूँगी ताकि बाद में इतने बर्तन ना हो। और छोटे मोटे काम रहते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन बर्तन वगैरह इनमें ना बहुत टाइम लगता है खड़े होके करने में, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। नाश्ता वगैरह भी बनाना है मुझे, रोटियाँ ही बनाऊँगी बस, और कुछ नहीं बना रही हूँ।
तो खड़े खड़े काम होता है ना, तो पैरों में सूजन पहले से ही आ रही है तो वो बढ़ जाती है। तो अभी मैं इतना काम नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे बीच में मुझे कुछ काम आ गया तो उसको छोड़ के जाना पड़ा, फिर से मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और बहुत थोड़े से बर्तन हैं, चाय के हैं और कुछ सब्जी के थे, तो बस इन्हें साफ़ कर लूँगी। तो हम लोग कितना भी सोचें जल्दी काम निपटाने का, लेकिन कुछ ना कुछ काम निकल के आ ही जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। और अभी संजना भी नहीं है तो वो कर दिया करती थी बर्तन, रोटी और खाना पीना। रोटी वो बना देती थी, सब्जी मैं बनाती थी और साफ़ सफाई पूरी वही करती थी। तो अभी ना थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, तो उसकी वो ना खड़े होने वाले जो काम होते थे ज़्यादातर वही कर दिया करती थी, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रखी थी। अभी चली गई 3-4 दिन पहले, तो फिर बर्तन वगैरह रोटी इनमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर मुझे भी दिक्कत हो रही है। और झाड़ू पोंछा वगैरह मैं नहीं करती हूँ, मनु होती है घर पर तो झाड़ू वो लगा देती है, पोंछा उसके पापा लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। और नहीं होते हैं तो फिर वही लगाते हैं मन्नू के पापा। और ऐसा नहीं है कि डेली डेली लगाते हैं, क्योंकि नहीं हो पा रहा है तो फिर जब भी लगता है तब लगा देते हैं। और जिस जगह में लगता है डेली लगाने जैसे हॉल हो गया, उधर से ना बहुत ज़्यादा धूल आती है तो उसमें लगा देते हैं। किचन में लगता है, दोनों रूम में छोड़ देती हूँ कभी कभी मैं, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। चलिए रोटियाँ बना लेते हैं। और आपने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि स्लैब पर रोटियाँ नहीं बनाना चाहिए, तो मैं कुछ टाइम से फिर चकले पे ही बना ले रही हूँ। वैसे मैं स्लैब पे मुझसे अच्छी नहीं बनती है, स्लैब पे चकले पे ही अच्छी बनती है, क्योंकि मैं रोटियाँ नहीं बना रही थी ना आजकल, तो फिर उसने स्लैब पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। और चकले तो मेरे पास एक और भी है। मैंने अभी ना जब किचन का पत्थर कटा हुआ था वो ऐसे ही बड़ा था, उसको भी कटवा के रख लिया था, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा वज़न ज़्यादा है, भारी है वो, तो फिर इसी को यूज करती हूँ। वो ब्लैक कलर में ही है, मैंने रख लिया था बनवा के, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मांगना ना पड़े किसी से, तो वो रखा हुआ है। और आप लोग भी आ जाइएगा गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। सब्ज़ी तो मेरी ठंडी है, लेकिन रोटियां मैंने गरम गरम बना ली है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि भूख तो बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। मैं क्या करती हूँ, भूख लगती है ना तो 1 या 1.5 रोटी इतना ही खा पाती हूँ एक बार में, फिर रुक रुक के हो पाता है, एक बार में कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड टेक केयर।